वेलकम टू राउज स्टडी अड्डा। आज 18 अगस्त और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। पीडीएफ फाइल यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज स्टडी अड्डा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक और इस्पात मंत्री ने किस राज्य को इस्पात उद्योग का ऊपरी केंद्र बनाने को कहा है? उड़ीसा को। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घरेलू इस्पात क्षेत्र के विकास को और तेज करने और उड़ीसा को स्टील में मिशन पूर्वोदय का केंद्र बनाने को कहा है। विकसित स्टील हब 300 मिलियन टन के राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन लक्ष्य में से 100 मिलियन टन स्टील का उत्पादन उड़ीसा का करना होगा। उड़ीसा के फेमस स्टील प्लांट्स में से एक राउरकेला स्टील प्लांट है। यह जर्मनी की सहायता से सेटअप किया गया था। इसकी स्थापना 1955 को किया गया था। राउरकेला एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंडर में आता है। सेल का सीईओ है दीपक चटराज। फैक्ट अबाउट उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। सीएम है नवीन पटनायक जो बीजेडी से हैं। लोकसभा सीट 21 हैं इसकी, राज्यसभा सीट 10 हैं। डांस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। उड़ीसी का नृत्य है ओडिसी। यहाँ का फेमस टेम्पल में से एक जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में है। एक है सन टेम्पल जो कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा का मैप हम देख लेते हैं। ये जो रेड पोर्शन है ये उड़ीसा है। ये बे ऑफ बंगाल के तट पर रेड पोर्शन जो उड़ीसा है। इसके नेबरिंग स्टेट्स देख लेते हैं। ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल सेकंड, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माण करेगा? यह करेगा मणिपुर में भारतीय रेलवे इजाई नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माण करेगा। पुल में सबसे ऊंचे खंभे की हाइट है 141 मीटर की। 141 मीटर की सबसे ऊंचे लंबे खंभे की हाइट है। फिलहाल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यूरोप के मोंटेग्रो में है, जिसका नाम है माला रेजिका वायडक्ट को माना जाता है। इसकी ऊंचाई 139 मीटर की है। फैक्ट अबाउट मणिपुर को हम पहले मैप में देख लेते हैं। ये जो रेड पोर्शन है ये मणिपुर है। इसके अब पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। इसके जस्ट पड़ोस में म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है जो म्यांमार कंट्री की है। ये है फर्स्ट नागालैंड, दूसरा है ये असम, तीसरा है त्रिपुरा। 3 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। पहला नागालैंड, सेकंड है असम और तीसरा है त्रिपुरा। कुछ फैक्ट्स हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ एक पूर्वोत्तर, यहाँ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये जो टोटल 7 स्टेट्स हैं, ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और ये ईस्ट में है तो इनको ईस्टर्न स्टेट्स भी बोलते हैं। मणिपुर की भाषा है माई विलोन, जिसे मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। मणिपुर की असली भाषा माई विलोन, जिसको मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। मणिपुरी भाषा को 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
मणिपुरी भाषा को 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब भारत के में कुल 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। आज के दिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को लीगल लैंग्वेज माना गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह जो बीजेपी से हैं। मणिपुर का अर्थ है आभूषणों की भूमि। मणिपुर का मतलब भूमि रिलेटेड प्रोविजनल, और मणि का मतलब है आभूषण, आभूषणों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स ने अपनी सभी सीमा चौकियों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है आईटीबीपी ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने देश में अपनी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है। अभियान के तहत इसके सैनिक और अधिकारी 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे। यह अभियान खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त को शुरू किया गया था, जो 2 अक्टूबर को 151वीं गांधी जयंती तक चलेगा। कुछ फैक्ट हम आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। यह चीन इंडिया युद्ध के बाद में शुरू की गई थी। यह चीन और इंडिया युद्ध के बाद में सेना पुलिस शुरू की गई थी। इसमें लगभग आज इसमें लगभग 90,000 सैनिक कार्य कर रहे हैं। आईटीबीपी का जनरल है डीजी ऑफ आईटीबीपी एस देसवाल। डीजी ऑफ आईटीबीपी एस देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद सबसे पहले भारत सरकार किसे वैक्सीन उपलब्ध कराएगी? यह कराएगी कोरोना योद्धाओं को। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कोरोना वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। यह किसने कहा है? स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस रोजगार के तहत अब तक 5.5 लाख से अधिक श्रम दिन सर्जित किए हैं? यहाँ क्या है? गरीब कल्याण रोजगार के तहत। अभियान के तहत 6 राज्यों के 5.5 लाख से अधिक श्रम दिन सर्जित किए गए हैं। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी। इनमें 5.5 लाख से अधिक श्रम दिन सर्जित किए गए हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ के रुपए की लागत से 165 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। किन राज्यों में? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी में 2,988 करोड़ की लागत के 155 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। कुछ फैक्ट्स हम इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल जाल पटरियों का जो फैला हुआ है वो सबसे बड़ा एशिया में और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने चली थी। बॉम्बे टू थाने 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन भारत में चली थी। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे ट्रेन है। और पीयूष गोयल प्रेजेंट रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है लोगो
गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कोरोना के टाइम पे, कोरोना संकट की वजह से जो स्वदेशी रोजगार की वजह से चलाया गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया? यह किया गया जम्मू कश्मीर में। यह डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है समाज में नशाखोरी के खतरे को रोकना। यह अभियान 272 भारत के सबसे संवेदनशील जिलों में और 10 जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया है। रिपीट करता हूँ, यह अभियान 272 भारत के सबसे संवेदनशील जिलों में और 10 जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया है। फैक्ट अबाउट J&K, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के बारे में। कैपिटल है इसकी श्रीनगर, एक समर कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू विंटर कैपिटल है। श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत 370 को ख़त्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब करंट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा है, जो हाल ही में अभी 10 अगस्त को बनाया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ये जो खाली पोर्शन है, ये LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के पास है। और ये जो खाली पोर्शन है, ये है POK। इस पे भारत अपना अधिकार जताता है और पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है। ये अभी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान के पास ही है। ये जो ब्लू पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ये प्रेजेंट पाकिस्तान का केंद्र शासित प्रदेश इंडिया का है। ये जो ब्लू पोर्शन है ये इंडिया के पास है और ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और ये लद्दाख पोर्शन बनाया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करने की घोषणा की है? यहाँ की है कर्नाटका ने। कर्नाटक सरकार ने यह औद्योगिक वाणिज्य के विकास को बढ़ाने के लिए मैसूर से बीदर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के। मैसूर से बीदर के बीच में औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्माण किया जाएगा। यह मॉड्यूल बेंगलोर चेन्नई और मुंबई बेंगलोर का जैसा होगा। यह मॉड्यूल जो बेंगलोर चेन्नई और बेंगलोर मुंबई का जैसा होगा। कुछ फैक्ट्स हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले मैप को देखते हैं। यह है औद्योगिक गलियारा जो बेंगलोर चेन्नई का है। ये मैप है जिसमें जो रेड पोर्शन है ये कर्नाटका है। ये जो रेड पोर्शन है ये कर्नाटका है। ये अरेबियन सी में इसका तट पड़ता है। इसके पड़ोसी स्टेट्स हम देख लेते हैं। यह है तेलंगाना, फर्स्ट तेलंगाना, यह है सेकंड आंध्र प्रदेश, यह है तमिलनाडु थर्ड, ये फोर्थ केरला, ये फिफ्थ है गोवा और सिक्स्थ है महाराष्ट्र। कर्नाटका का एक पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट मेजर पोर्ट है। 13 पोर्ट्स में से एक कर्नाटका का पोर्ट है मैंगलोर। एक है मार्मगोवा जो गोवा का है। जस्ट यहाँ पर जो ये पोर्शन है यहाँ पर मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर बंदरगाह। रिपीट करता हूँ स्टेट्स, तेलंगाना फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड, तमिलनाडु थर्ड, केरला फोर्थ, गोवा फिफ्थ और महाराष्ट्र सिक्स्थ। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कर्नाटका की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका की स्थापना हुई थी। इसकी भाषा कन्नड़ है। कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ है, कन्नड़ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है।
कैपिटल बेंगलोर है, कैपिटल बेंगलोर है, जिसको आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी या आईटी सिटी बेंगलोर कहा जाता है। गवर्नर है इसके वाजुभाई वाला गवर्नर है। सीएम है बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के, बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के हैं। इसकी लोकसभा सीट है 28, लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 हैं। इस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। कर्नाटक स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। फेमस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के हैं। रिपीट करता हूँ फैक्ट्स। बेंगलोर कैपिटल है कर्नाटक की, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येदियुरप्पा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी कैपिटल है बता दी बेंगलोर। इसकी जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। लोकसभा सीट्स 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया और एक नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में 13 परियोजनाओं के आधारशिला रखी है? यह रखी गई है मणिपुर में। मणिपुर में सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। योजनाओं के दौरान राज्य में एक सड़क सुरक्षा परियोजना का भी उद्घाटन किया है। इन योजनाओं के दौरान नितिन गडकरी ने एक सड़क परियोजना का भी उद्घाटन किया है। अभी हमने फैक्ट मणिपुर के बारे में जाना ही था। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है। मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज है जो 1952 में इसको नेशनल दर्जा दिया गया था। राज्यपाल है नजमा हेपीतुल्ला। इसका जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह इसका चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर का अर्थ है आभूषणों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे केंद्रीय राजमार्ग सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। हाल ही में अमेरिकी जो बाइडेन ने कहा कि वह निर्वाचन होने पर उनका प्रशासन भारत के साथ खड़ा होगा। जो बाइडेन किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? वह डेमोक्रेटिक पार्टी के, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर निर्वाचित हुए तो जो बाइडेन भारत के साथ अमेरिका के बीच संबंध मजबूत करने का आह्वान दिया है। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अभी नवंबर में अमेरिका में चुनाव है जिसमें अगर वो निर्वाचित होते हैं, जीत कर आते हैं तो भारत के साथ खड़े हो अच्छे संबंध मजबूत करने के लिए आह्वान दिया है। और अभी उपराष्ट्रपति बनाया गया है कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया गया जो भारतीय मूल की महिला है। उन्होंने हाल ही में 15 अगस्त पर भारत को 74th इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैं जो बाइडेन जो अब राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत ने मॉरिशस में तेल रिसाव से निपटने के लिए कितने टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? 30 टन से अधिक उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेल टैंकर से तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने की सहायता के लिए मॉरिशस सरकार ने अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। 30 टन जो भेजा गया है मॉरिशस कंट्री ने सहायता हेल्प मांगी थी, इसलिए हमारे केंद्रीय मंत्रालय ने जो विदेश मंत्रालय है फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये सहायता प्रदान की है। इन्हीं कारणों से हाल ही में मॉरिशस में पर्यावरण इमरजेंसी लगी थी। किन्हीं कारणों से तेल रिसाव के कारण से। ये जो जहाज़ था उसका वो पानामा रजिस्टर्ड है, स्वामित्व जहाज़ बताया जा रहा है पर वो रजिस्टर्ड पानामा से है। इसके फैक्ट कुछ जान लेते हैं। यह एक हिंद महासागर का एक आइलैंड है
छोटा सा आइलैंड है। यह अपने समुद्री तट, लैगून और चट्टानों के लिए जाना जाता है। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। इसका जो करेंसी है उसको है मैरिटिश रुपया। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रोपन। पीएम है प्रविंद जुगन्नाथ। रिपीट करता हूँ, यह समुद्र तटों, लैगून और चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है रुपया, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रोपन और प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगन्नाथ। इसको हम मॉरिशस को नेट मैप में देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसमें छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे, उसको मॉरिशस इंग्लिश में म्यूरिटस बोलते हैं। म्यूरिटस के नाम से जाना जाता है। इसकी दूरी इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर की है। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल राउज स्टडी अड्डा। डेली PDF अवेलेबल रहेगी वहाँ पर।